नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और हम आपको ऐसी एक शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने ताजनगरी आगरा का नाम रोशन किया है। जी हाँ दोस्तों, यह मेरे साथ जो मौजूद है यह कैलाश प्रसाद जी हैं, जो अभी अभी भारतीय दिव्यांग टीम के कप्तान बने हैं। तो हम जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार कप्तान बनने तक का सफ़र किया है और क्या कुछ है। पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप दिव्यांग टीम के भारतीय टीम कप्तान बने हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ जो कि आप मेरे घर पर आए, मीडिया आई मेरे घर पर। जैसा कि अभी सारी चीज़ें चली हुई हैं, मैं लास्ट करीबन 18 साल से कंटिन्यू प्ले कर रहा हूँ। मेरा 2003 से क्रिकेट का जन्म हुआ था और मैं ऐसे ही अभी बाजू में चौराहे मुल्ला की प्याऊ पर गेम चल रहा था, तो एक पड़ोस के गांव के रमेश चंद पहलवान जी थे, तो उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा था। और उसी पीरियड में सेंट जॉन्स कॉलेज पर कैंप चल रहा था और ट्रायल भी था हैंडीकैप का। तो मैं गया वहाँ पर ट्रायल देने और मेरा पहले ही फर्स्ट दौर में ही मेरा आगरा के लिए सिलेक्शन हो गया था। मेरी क्रिकेट की शुरुआत वहीं से हो गई थी अच्छी तरह से। आपने जब क्रिकेट खेलना सीखा था तब क्या लग रहा था कि आप एक दिन भारतीय टीम के कप्तान बनेंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में जब शुरुआत करते हैं तो बस छोटी लेवल पे शुरुआत करते हैं और फिर ऊपर उपलब्धियाँ तो फिर अपने जुनून से और अपने हुनर से निकाली जाती हैं। जो कि जैसा कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी आगरा की टीम से खेलूँगा, कभी यूपी की टीम से मैं आऊँगा, फिर उसके बाद मैं इंडिया लेवल पर जाऊँगा। मैंने अपनी जो लाइफ में कभी नहीं सोचा था, जो कि सारी की सारी सच्चाई मेरे सामने खुद सपना जो मेरा था वो निकल के बाहर आ गया और वो हकीकत हो गई है। ताजनगरी आगरा के आप छोटे से गांव धनौली के नगला के रहने वाले हैं और इस नगला से निकलकर आप भारतीय टीम तक के कप्तान बने हैं। तो आपने इसकी शुरुआत कैसे और क्या सोच कर की? देखिए, सोचना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो क्रिकेट का माहौल है गांव साइड में तो छोटा क्रिकेट चलती है, गली क्रिकेट चलती है। उस क्रिकेट से कोई किसी का कुछ हुआ नहीं है। और अगर आप गली क्रिकेट खेलोगे तो आपको गली के अलावा कोई मेन रोड वाला भी नहीं जानेगा आपको। तो जैसे मैं अभी आपको पहले ही बताया था कि 2003 में मैं सेंट जॉन्स कॉलेज में गया था ट्रायल देने के लिए, मेरा वहाँ से सिलेक्शन हुआ। तब मुझे पता चला था कि क्रिकेट असलियत में कहाँ पर है, क्योंकि गांव में खेतों में खेलना और ग्राउंड में खेलना और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि ग्राउंड में जा कर के सारी चीज़ें हमें जो जितना स्पेस चाहिए होता है वो स्पेस सारी चीज़ रहती हैं। जैसा कि अभी मैं 2003 से शुरुआत की थी, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू आगरा की लेवल से खेलता रहा। 2005 में मेरा यूपी के लिए सिलेक्शन हुआ था। 2000 यूपी में 5 में खेल होने के बाद मैं गया था सीधा दिल्ली। हम लोगों ने पहला मैच छत्तीसगढ़ से हमने सीरीज ही टूर्नामेंट ही हमने वो जीता था। और ये टूर्नामेंट मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ था, जो हॉकी का स्टेडियम है, उसके जस्ट बाजू में क्रिकेट का स्टेडियम है, वहाँ पर वो सीरीज हुई थी। ये मेरी शुरुआत थी धीरे धीरे करके, जो उपलब्धियाँ मिली थी। फिर लखनऊ में 2005 में हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूं मुझे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही प्ले करने के लिए मिला था। उसके बाद लखनऊ में मैं आराम से अंडर 15 में बाहर बैठा हुआ रहा था, बेंच पर, कुछ नहीं था, क्योंकि मेरी शुरुआत थी। कुछ लोग मुझे ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें होती हैं अभी जितना हो सकता है, जैसे प्लेयर को पीछे बैक रखना, किसी को नहीं खिलाना, ये सारी चीज़ क्रिकेट में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बताया जाता है कि 2015 में आप टीम के उप कप्तान रहे हैं और कुछ समय के लिए आपको बाहर भी बैठना पड़ा था। उसके बाद आपने किस प्रकार वापसी की और किस प्रकार आपने दिव्यांग क्रिकेट टीम तक के कप्तान तक का सफ़र किया? मेरा सिलेक्शन 2013 में हुआ था, जिस समय मैं ग्वालियर में जॉब कर रहा था एयरफोर्स में। तो हमने ट्रायल हुआ था आगरा में, तो मैं ट्रायल देने के बाद सीधा ग्वालियर चला गया जॉब करने। तो मेरे पास कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है पाकिस्तान के लिए। तो आपको याद होगा कि 9 जनवरी को पाकिस्तान में जो बॉर्डर पर अपने इंडिया के अपने जवान को उसका गला काट दिया गया था। और ये 2013 की ही बात है, 2013 की बात है, 9 जनवरी की। तो उस समय हमारा पूरा का पूरा जो प्लान था वो सबका पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि जब हम लोगों ने पाकिस्तान का दौरा करने की सोची है तब ये देश के ऊपर विपत्ति आई है। क्योंकि कभी आर्मी के लिए अटैक हो जाता है, कभी कहीं आतंकवादी हमला हो जाता है, उस वजह से वो सारा का सारा मैटर वहीं क्लोज हो जाता है। तो फिर हमने प्री प्लान किया बांग्लादेश का। तो हमारा बांग्लादेश मात्र 2 महीने के अंदर में हमने ऐसा प्री प्लान किया था कि वो पूरा पूरा सक्सेस हुआ और हम लोग 2-1 से सीरीज़ को हम जीत के आए बांग्लादेश से। उसमें मैं एज ए प्लेयर था, उस समय मुझे कुछ नहीं मिला था, सिर्फ मेरा परफॉर्मेंस थी
जो कि मुझे धीरे धीरे करके सीढ़ियों पर लेके जा रही थी। जो भी आपको भारतीय दिव्यांग टीम का कप्तान बनाया है, तो क्या ये आपकी मेहनत का फल है या किसी की सिफारिश है? क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं सर, देखिए सिफारिश तो क्रिकेट में नहीं चलती है। सिफारिश तो उनकी चलती है जो बैट पकड़ना नहीं जानते हैं। मेरा तो आपने देखा ही है, क्योंकि मैं एज ए कैसा प्लेयर हूँ, बगैर उपलब्धि के किसी को कुछ नहीं दिया जाता है। 2013 के बाद में धीरे धीरे हमारा कारवां चलता रहा और 2015 में हम लोगों ने श्रीलंका भी गए थे हम 2014 में, वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। फिर वहाँ से आने के बाद श्रीलंका को भी हमने 3-0 से हराया था। तो 2015 में फिर हम लोग आए तो एशिया कप हुआ। एशिया कप में भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा और बांग्लादेश फाइनल मैच में इंडिया ने अफ़गानिस्तान को हराया था और अपना एशिया कप हमने भारत ने अपने नाम किया था। लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद की थी, क्योंकि उस पीरियड में अखिलेश यादव जी की सरकार थी और अखिलेश यादव आगरा आए हुए थे। लेकिन हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम उनको जो जीत का ट्रॉफ़ी है हम उसको दें, लेकिन वो हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो सारी धीरे धीरे कारवां ये चलता रहा। और जैसे कि अभी भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का कैप्टन मुझे तो बनना था 2016 में, लेकिन क्या है, मेरा थोड़ा सा 2016 से और 2017 में मेरा परफॉर्मेंस डाउन होता गया और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और फिर मुझे करीबन 2-3 सीरीज़ के लिए बाहर भी बिठाया गया, क्योंकि जब आप अच्छा नहीं करोगे तो टीम में रहने का मतलब ये नहीं है कि कैलाश प्रसाद एक अच्छा प्लेयर है और उसको जैसे एक बोझा होता है, बोझे को ढो रही है टीम, ऐसा नहीं है। जो अच्छा खेलेगा वही आएगा, चाहे भले ही विराट कोहली भी क्यों ना हो, अगर वो गंदा खेलेगा तो उसको भी टीम से बाहर बैठना पड़ेगा। तो मुझे भी करीबन 2-3 सीरीज़ों के लिए मुझे बाहर बैठना पड़ा था। फिर 2017 लास्ट में जा कर के, अभी चैंपियंस ट्रॉफी थी हमारी, मैंने उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिर अपने परफॉर्मेंस की बदौलत फिर मैं कंटिन्यू मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं उस उप कप्तान बना था 2017 में। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें हुई और मैं आज दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया को और मिस्टर हारून रशीद साहब को मैं धन्यवाद कहूँगा, और जितने भी बोर्ड मेंबर हैं उन सबको धन्यवाद कहूँगा, जो कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी कैलाश को कंधों पर दी है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति ये है कि अभी बांग्लादेश के खिलाफ अगेंस्ट सीरीज़ है और हमें अपना परफॉर्मेंस पूरा 100% देना है और हमको वो सीरीज़ को जीतना है। और इसके बाद में बांग्लादेश में भी बंगबंधु टूर्नामेंट होना है, जो कि वहाँ के जो मिस शेख हसीना जी हैं, उनके फादर का जन्म दिन के तौर पर मनाया जाता है। वो लास्ट ईयर था हमारा प्रोग्राम 2020 में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो सारा का सारा ख़राब हो गया। और वही टूर्नामेंट नवंबर-दिसंबर में बांग्लादेश में होने जा रहा है और उसमें 6-7 टीमें रहेंगी। उसमें इंग्लैंड की भी टीम है, पाकिस्तान की भी टीम है, बांग्लादेश की भी है, अफ़गानिस्तान की भी है, श्रीलंका की भी है और नेपाल है और अपना भारत है। ये 6-7 टीमें उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। हमको उसको भी हमें पूरा फोकस उस पर भी है कि हमें वो सीरीज़ जीतनी है। भारत सरकार दिव्यांग क्रिकेट टीम को किस प्रकार मदद करती है जैसे अन्य क्रिकेट टीमों को करती है? नहीं सर, अभी भारत सरकार की तरफ से अभी हमें कोई भी ऐसी प्रॉफिट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट की तो बात छोड़ो, अभी उन्होंने हमें कुछ मतलब देने का कोई सोचा ही नहीं है। हमने बहुत कोशिश की कि सारी चीज़, अभी तो BCCI पर भी हमारी फाइल लगी हुई है, उसका भी कोई अभी हम कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, लेकिन जब आप एज ए तरह तरह के कोई जनरल प्लेयर है, आप उसको अर्श से उठाकर आपने को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया, और एक को जो कि अच्छा कंटिन्यू खेल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसको फर्श पे रहा है। ये तो हमारी भारत सरकार ने अभी कुछ सोचा नहीं, और अभी हमारे साथ में जो हुआ है वो सारा का सारा नेगेटिव ही हुआ है। अभी कुछ हमारे हाथ में नहीं आया। भारत सरकार, देखा जा रहा है कि भारत सरकार दिव्यांगों के लिए अनेक प्रकार की योजना चला रही है, तब कि आपकी तो दिव्यांग क्रिकेट टीम इंडिया के बाहर भी खेल में नाम रोशन करेगी। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए किस प्रकार की मदद की आप आस करते हो? हमारे चैनल के माध्यम से कहें। मैं भारत सरकार से सिर्फ एक ही आशा करता हूं और उनसे एक ही मांगते हम लोग, कुछ नहीं है। जैसे कि अन्य प्लेयरों को अभी जैसे नीरज चोपड़ा जी हैं, अभी उनको गोल्ड मेडल मिला था, उन्होंने भारत दूसरा गोल्ड मेडल है। आपको ये भी नहीं पता होगा सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने लिया है। सबसे पहला गोल्ड मेडल लिया देवेंद्र झाझरिया ने, जो कि पैरा एथलेटिक हैं। उनका एक हाथ नहीं है, राइट हैंड हाथ नहीं है उनका, लेफ्ट हैंड हाथ नहीं है। उन्होंने 2004 में
और 2016 में 2 बार वो गोल्ड मेडल लिए हैं, लेकिन देवेंद्र झांझरिया जी का कहीं पर भी नाम नहीं है। और अभी नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड हासिल किया है टोक्यो में, उनको सब के सब बोलेंगे फर्स्ट गोल्ड है 121 सालों के अंतर में, जो कि हैंडीकैप ने पहले 2 बार ले चुका है, लेकिन उसका नाम कहीं तक भी नहीं है। ऐसा ही हमारे साथ है। जर्नल क्रिकेट अपनी जो बीसीसीआई की टीम है, अगर वो वर्ल्ड कप जीतती है तो उसको भारत सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी स्पॉन्सर है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां उनको पानी की तरह पैसा बहाते हैं। और एक हम लोग हैं दिव्यांग हैं, उनको एशिया कप भी जीता, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, लेकिन अभी तक कुछ भी भारत सरकार की तरफ से कुछ भी हमें सहयोग नहीं मिला है। और हम चाहते हैं कि ये जैसे उनको सारा फैसिलिटीज़ देते हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ हमें भी मिला करें। इन सब चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं आपको ये एहसास होता है कि हम दिव्यांग हैं? नहीं, एहसास तो होता है, लेकिन हम उसको एहसास को हम एकदम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम जाहिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें करना आता ही नहीं है। मेरे तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा हाथ खराब है। और मैं बहुत से लोगों का क्या लगता है कि अगर किसी बंदे का एक हाथ खराब हो जाए तो बोलते हैं अरे यार क्या खराब हो, ज़िंदगी खराब हो गई हमारी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये कि हैंडीकैप क्रिकेट उन्हीं लोगों के लिए है कि जो कि अपनी ज़िंदगी को ख़राब समझते हैं और ख़राब समझने के बाद अपनी नाम का जो नाम होता है उसको बिल्कुल डुबा के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल जो हाथ अपने डिसेबिलिटी हुई है, आपको उसी का कमज़ोरी ना समझते, उसी को हथियार बनाना है। और जो क्रिकेट, ठीक है चलो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन इस तरह का काम मत कीजिए कि सामने वाला देख करके आपको ये बोले कि मैं आपको 10 मतलब कुछ डोनेशन दे सकूं। ऐसा नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा होना है। और अब मैं आपके हिंदुस्तान सीबी चैनल को धन्यवाद कहता हूं, जो कि हमारे घर पर आए और सारी चीज़ें हुई। 4 साल आपके, और हाँ अभी मुझे पता भी चला है, और आपके चैनल को 4 साल हो गए हैं, आज ही 4 साल हुए। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चैनल और आप दिन और रात तरक्की करें और बहुत अच्छा टीआरपी आपको धीरे धीरे मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे कि खिलाड़ियों के लिए सरकार अनेक प्रकार की नौकरियां देती है, आपके लिए किस प्रकार की मदद की जाए? अभी हमें सरकार की तरफ से कोई भी नौकरी का प्रावधान नहीं है। हमारे जो सर हैं हारून रशीद साहब, उन्होंने बहुत सारी फाइलें लगाई हुई हैं, खेल मंत्रालय में भी लगाई हैं और अपनी इसमें भी स्पोर्ट्स वाले में और कई सारी चीज़ों में लगाई हुई है फाइल। कि सर कुछ नहीं चाहते हैं, हम लोग कुछ नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं जो हमें सर्टिफिकेट अलॉट होते हैं बस उनको मान्यता मिल जाए। अगर उनको मान्यता मिलेगी तो हम किसी भी रेलवे में भी लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं कि कम से कम हमें उससे कोटा मिल सके। हैंडीकैप सर्टिफिकेट से हैंडीकैप सर्टिफिकेट से कोटा मिलेगा तो हमारा ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। तो ये थे मित्रों हमारे साथ कैलाश प्रसाद जी, जो अभी वर्तमान में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं और ताजनगरी आगरा का नाम इन्होंने रोशन किया है। वहीं इनकी दिल की पीड़ा है कि जिस प्रकार खिलाड़ियों को सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाता है, वहीं दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया जाता है। इस सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। जहां एक तरफ दिव्यांगों के लिए अनेक प्रकार की सरकार योजनाएं चला रही है, वहीं कहीं ना कहीं दिव्यांग खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।